बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे मंशियात के मुलजिम फयाज और भोली की दरख्वास्त जमात पर समात। अदालत में आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत के बार बार इसरार पर आईजी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का आईजी पंजाब पर सख्त इजहार बरहमी किया गया। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, मंशियात के मुलजिम फयाज की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई है। अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए हैं। अदालत के बार बार इस्तफसार के बावजूद आईजी पंजाब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने आईजी पंजाब पर बरहमी का इजहार किया है और करार दिया है कि अदालत के बार बार इस्तफसार के बावजूद आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। आईजी पंजाब का ये कहना था कि जितना मुमकिन है वो कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये मुमकिन नहीं जो कानून में दर्ज किया गया है। कानून में जो बात दर्ज की गई है वो काबिल अमल दरामद है। इस केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर, डीआईजी लीगल जवाद डोगर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने लाभ से इस्तफसार किया कि आपने आईजी को बताया है कि किस लिए इसको बुलाया है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को आगाह किया कि आईजी को बताया है कि जिस मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत है उसका साबका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था। इस मुलज़िम के खिलाफ 14 मुकदमात हैं, 2 में बरी हो चुका है, 12 ज़ेर समाअत हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे एक इनफरादी मुकदमे के लिए नहीं बुलाया। अमूमन यही होता है कि साबका मुलज़मान जो है उनका साबका रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया जाता। उन्होंने आईजी से इस्तफसार किया कि बताएं कि आपने तफ्तीशी निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किया, जिस पर आईजी ने कहा कि उन्होंने आरपीओ और डीपीओस को मरासले लिखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरासलों की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बात तो सीआरपीसी और पुलिस रूल्स में दर्ज है। कोई नई बात करें कि आपने अमल दरामद के लिए क्या इक़दाम उठाए। आईजी ने अदालत को आगाह किया, लेकिन बार बार इस अफसार के बावजूद कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने लॉ अफसर को कहा कि आईजी क्या कह रहा है, आपको कुछ समझ आ रही है। जो लॉ अफसर था वो खामोश रहा, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्हें सीआरपीसी पढ़ाएं कि इसमें क्या है। अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब ने सीआरपीसी पढ़कर भी सुनाई, लेकिन फिर भी अदालत को तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए मलिक अशरफ। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने स्कूल्स खोलने के एसओपीज को मुस्तरद कर दिया है। कम फीस वाले स्कूल्स मालिकान को मुशावरत में शामिल न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर तालीम ने मनपसंद स्कूल्स मालिकान को मदऊ करके एजेंडा मनवा लिया। सदर एपीसा की जानिब से ऐसा कहा गया। 10 से 20 हजार रुपए फीस वाले स्कूल मालिकान को बुलाया गया। शब्बीर अहमद हाशमी की जानिब से कहा गया 500 से 4000 फीस वाले स्कूल मालिकान को नजरअंदाज कर दिया गया। कम फीस वाले स्कूल्स के लिए वज़ीर तालीम ने कोई रियायत का ऐलान नहीं किया, जबकि कम फीस प्राइवेट स्कूल्स के लिए फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। शब्बीर अहमद हाशमी की जानिब से यह बड़ा मुतालबा कर दिया गया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कलमा चौक, मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी, गार्डन टाउन में तेज बारिश हो रही है। टाउनशिप, मॉडल टाउन, हरबंसपुरा, भगतपुरा में भी तेज बारिश हो रही है। जी हाँ, मॉल रोड, जेल रोड, बंद रोड, एबट रोड, लक्ष्मी चौक में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, दादा दरबार, मोहनी रोड पर भी तेज बारिश। एयरपोर्ट, बागबानपुरा, मॉल रोड, मुगलपुरा में भी तेज बारिश। शहर लाहौर में घंघोर घटाओं का राज है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश जारी है। कलमा चौक, मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी, गार्डन टाउन में तेज बारिश। टाउनशिप, मॉडल टाउन, हरबंसपुरा, भगतपुरा में भी तेज बारिश हुई और बारिश के बाद नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए और कई फुट तक पानी खड़ा हो गया। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ सिर्फ पानी पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। 20 मिनट की बारिश के बाद बीबी पाकदामन बाजार ज़ेरे आब आ गया है। बाजारों और गलियों में 1 से 1.5 फुट पानी जमा हो गया है। गली महलों की सफाई ना होने से कूड़ा करकट भी जमा होने लगा है। जी हाँ, पानी जमा होने से दरबार आने वाले ज़ायरीन को भी मुश्किलात का सामना है। जब भी बारिश होती है गलियों में पानी जमा हो जाता है। मकीनों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। मकीन कहते हैं कि बारिशी पानी 2-2 दिन गलियों में जमा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकीन इसी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा कोई काम क्यों नहीं किया जाता इस पर?
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गढ़ी शव का इलाका है, बीबी पाक दामन बाज़ार है और इसके गिरदोनवा में जितने भी गलियां और बाज़ार हैं उन तमाम में अभी तक आप देख सकते हैं कि सुबह बारिश हुई थी जिसके बाद अभी तक पानी खड़ा है। और शहरियों का कहना है कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो 4-4, 5-5 घंटे यहाँ से पानी नीचा नहीं होता, कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी जमा रहता है। आज भी जब सुबह बारिश हुई तो गलियाँ साफ़ नहीं की गई थी, तो इसकी वजह से तमाम जो कूड़ा क्रिकेट है वो भी आपको पानी पे तैरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मानसून के हवाले से तो हुकूमत की जानब से गुज़श्ता रोज़ अलर्ट भी जारी किया गया था कि मुतलका महकमे अलर्ट हो जाएँ, शहरी अलर्ट हो जाएँ कि नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वासा की जानब से भी यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई एहलकार नहीं आया, कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँची। ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो जो अहले इलाका है उनका कहना है कि बार बार आगाह किया जाता है कि जब भी यहाँ पर मामूली सी बारिश भी होती है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो कोई पानी निकालने के लिए इंतजामात नहीं किए गए, कोई नुमाइंदे नहीं आए। मेरा कैमरा मैन हसन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो पानी है वो हर तरफ अभी भी तमाम गलियों में नज़र आ रहा है। यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे आपने किसी से रब्ता किया है, क्या मंजर होता है जब यहाँ पे बारिश होती है? सर जब भी हमें बारिश होती है, बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पानी उधर का उधर ही है। रोड की कोई हालत नहीं है, सेवरेज सिस्टम वैसे का वैसे ही है, जो कायदे-ए-आज़म के ज़माने का सेवरेज सिस्टम है वही चल रहा है। और हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बाइकें सब यहाँ पे आके बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से शाम 3-4 बजे से पहले पानी नहीं निकलता। वास्ता वाला कोई नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है कि कंप्लेन करें तो कंप्लेन के ऊपर कोई, आप वो दफ्तर चले जाएं, उनके बंदे बैठे होंगे तो वो आपको देख के निकल जाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि हमें शहरी बता रहे थे कि यहाँ पे कंप्लेंट करें, इनके दफ्तर भी जाएं तो यहाँ पे जो बंदे बैठे होंगे वो यहाँ से आपको देखते ही निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पानी निकालने के लिए नहीं आएंगे। तो बीबी पाक दामन दरबार का ये इलाका है, चूँकि अब मुहर्रमुल हराम भी करीब आ रहा है, लोग सलाम के लिए आ रहे हैं, बड़ी तादाद आ रही है, लेकिन कोई भी ये पानी क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, चूँकि ये गंदा पानी है और कपड़े गलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी पीछे ही रुक रहे हैं। अगर कोई रिक्शा या मोटरसाइकिल पर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि आगे गुजरना मुहाल है। पानी इतना ज्यादा है कि गुजरना मुहाल होकर रह गया है, परेशान होकर रह गए हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। बहुत शुक्रिया अली साही तफसीलात से आग करने के लिए। जरा सी बारिश और सड़कों पर पानी ही पानी, प्रेस क्लब और मुल्हिका सड़कों पर निकासी आप का काम ना हो सका। बिल्कुल, जरा सी बारिश हुई है और सड़कों पर पानी ही पानी है, हर तरफ पानी 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 है। प्रेस क्लब और मुहल्लिका सड़कों पर निकासी आपका काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। मजीद जान लेते हैं सऊद बट से। जी सऊद, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आज बिल्कुल शहर के अंदर जैसे कि बारिश शुरू हुई है, जगह जगह पर पानी खड़ा हो गया है। इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के जो मुल्हिका सड़क है उसके ऊपर मौजूद हूँ। अगर डेविस रोड हो, लाहौर प्रेस क्लब की सड़क हो या मुल्हिका कोई भी जो सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। शहरी इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, लोगों ने अपने दफ्तरों को टाइम पर पहुंचना था, लेकिन लोग अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच पाए। कहीं मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं तो कहीं गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। निकासी आपके दावे तो कर रही थी हुकूमत, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो निकासी आप है वो अहम शाहराहों पर अभी तक नहीं हो पाया। सिर्फ थोड़ी सी बारिश हुई, सुबह 9 बजे बारिश शुरू हुई और तकरीबन 10:30 बजे ये ख़त्म हो गई है। 1.5 घंटे की बारिश ने अगर लाहौर में इतना पानी खड़ा कर दिया है तो आप सोच सकते हैं कि 3 दिन का जो स्पेल दे रहा है PDMA, और PDMA की तरफ से ये बार बार बताया गया है कि नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं और 3 दिन बारिशें होंगी। आज वो पहला रोज़ है। अगर 3 दिन इसी तरह मुसलसल बारिशें रहीं तो बिलाशुबा जिस तरह अब थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और अब सड़कें डूबना शुरू हो गई हैं, ये आगे मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। मजीद तक बारिश हुई तो पता नहीं शहर लाहौर का क्या हाल होगा। साउथवर्ड बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में मूसलाधार बारिश के बाद गवर्नर हाउस की पिछली सड़क भी पानी पानी हो गया है। वासा का कोई एहलकार या गाड़ी नकासी आपके लिए मौजूद नहीं है, जबकि बुरा हाल होकर रह गया है। तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। कजाफी बताएगा कहाँ गया वासा? हम गवर्नर हाउस की बैक साइड पर मौजूद है। गवर्नर हाउस की ये इमारत है और इसके पीछे ये आप पानी देख लें कितना ज्यादा पानी खड़ा है कि मैं अगर थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो मेरे ये घुटनों तक ये पानी आ जाएगा और मैं बिल्कुल इसके अंदर जो है वो अपने कपड़े भी भिगो लूंगा। ट्रैफिक भी गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे पानी निकालने के लिए कोई मौजूद नहीं है। इस शहर के अंदर जो पानी खड़ा है, मुझे ये पानी देख के ना एक ख्याल और आता है कि जिन लोगों को तैराकी नहीं ना आती वो
शहर के अंदर तैराकी भी सीख सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि सबसे बेहतरीन मौका है, अगर आप स्विमिंग पूल नहीं जा सकते हैं तो इस बारिश के पानी में आकर तैराकी सीख लें। हुकूमत को तो शायद ख्याल नहीं आएगा, काम वो ज़रूर करते हैं, वासा के ऊपर जोर भी बढ़ा देते हैं कि वो पानी निकाले, लेकिन पॉलिसीज किसने बनानी है? पॉलिसीज तो हुकूमत ने बनानी है, तो वो बनाती नहीं है, जोर सारा बेचारा मुलाजमीन के ऊपर आ जाता है। लेकिन इस वक्त तो मैं पानी, गंदा पानी है, इंजॉय कर रहा हूँ। पूरे शहर के अंदर तकरीबन ये ऐसी ही सूरत हाल है। और मुझे इसके साथ जगजीत सिंह की वो गज़ल भी बड़ी याद आ रही है कि वो कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी। तो मेरा ख्याल है हम भी जाके वही सुनते हैं और दुआ करते हैं। बिल्कुल कज़ाफी, लगता है ऐसा है कि इंतजाम पानी में डूब कर कहीं खो गई है। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शहर में गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद ओल्ड क्लब रोड पर बारिशी पानी जमा हो गया। बिल्कुल बारिशी पानी जमा है हर तरफ। अब ओल्ड क्लब रोड पर भी बारिश का पानी जमा होकर रह गया है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जान लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ओल्ड क्लब रोड पे मौजूद हूँ। ये रोड माल रोड को डेविस रोड से मिलाने वाली इस सड़क है और इस वक्त इस सड़क के ऊपर पानी जमा हो गया है। बारिश आज सुबह बरसी थी, जिसके बाद ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी शहर में वक्फे वक्फे से बारिश से बरसी हुई और जिसकी वजह से जो नशीबी इलाके हैं वहाँ के मकीन उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जिस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ओल्ड क्लब रोड, ये जो शहर है उसकी अहम शाहराह है और मार रोड से गवर्नर हाउस के साथ जो इशारे से जो लोग चाहते हैं कि वो डेविस रोड के ऊपर जाएं, इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं और आगे ये सड़क जाकर नहर से मिलती है। तो ये अहम शाहराह है और यहाँ पे का मंजर आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर पानी जमा हुआ है। पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों का कहना है कि जिस वक्त बारिश हुई थी वास्तव को चाहिए, क्योंकि इस सड़क के ऊपर निकासी आपका हमेशा मसला रहता है, तो यहाँ पर किसी किस्म का निकासी आपका जो सोल्यूशन है वो करते, लेकिन उसके बावजूद वासा की जानिब से कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया और यहाँ पर इस वक्त पानी जमा है और यहाँ से जो शहरी जिन्हें गुजारना है वो इसी पानी में से होकर जो डेविस रोड और नहर कनाल के ऊपर यहाँ पर से जा रहे हैं। कहना है कि वासा को फिलफौर यहाँ पर ओल्ड क्लब रोड पर भी बारिशी पानी जमा होकर रह गया। फरहान यामीन बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कोरोना मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। ये अथॉरिटी अहम इदारा है मगर इसके लिए कुछ नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि लगता है वज़ीर आला पंजाब को बुलाना ही पड़ेगा। अथॉरिटी का लाइसेंसिंग बोर्ड मुकम्मल फाल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा अथॉरिटी के कयाम और तकर्रियों के मामले पर कम है। चीफ जस्टिस ब्लड ट्रांसमिशन अथॉरिटी के अलहदा सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से बताया गया अथॉरिटी के कितने मेंबरान का तकर्रुर अभी तक हुआ है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया किसी मेंबर का अभी तक तकर्रुर नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से यह जवाब दिया गया। अथॉरिटी का आखिरी इजलास कब हुआ, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। 22 जुलाई को अथॉरिटी का आखिरी इजलास हुआ है। नबील अवान की जानिब से यह बताया गया इजलास अदालत को मुतमईन करने के लिए किया गया। सवाल यह किया गया चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से अथॉरिटी ने किस इजलास में कन्वीनर मुकर्रर किया। अदालत की जानिब से यह भी इस्तफसार किया गया। 22 जुलाई को मीटिंग अथॉरिटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। सेक्शन 7 के तहत लाइसेंसिंग बोर्ड केस ने बनाया है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया। जी हां, सेक्रेटरी नबील अवान ने कहा कि यह इख्तियार हुकूमत पंजाब का है। ब्लड ट्रांसमिशन अथॉरिटी से इजलास और मीटिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। डॉक्टर अहमद मुबीन को बोर्ड में टेक्निकल एक्सपर्ट रखा गया है। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से बताया गया, जबकि अदालत की जानिब से इजहार नाराजगी करते हुए कहा गया कि टेक्निकल एक्सपर्ट की मुद्दत क्यों नहीं रखी गई। बोर्ड की माहाना इकोनॉमिक मीटिंग की जाती है। इसी हवाले से ये भी बताया गया कि इक्का दुक्का मीटिंग्स ही की जाती हैं। बज़ाहिर ये लाइसेंसिंग बोर्ड नामुकम्मल है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया बज़ाहिर अथॉरिटी के सेक्रेटरी को अपना कुछ इल्म नहीं होता। सूबे के कितने अजला में इंस्पेक्टर्स लगाए गए, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। मजीद कहा गया इंस्पेक्टर्स का काम कौन करेगा। इंस्पेक्टर्स का तकर्रुर हुकूमत पंजाब करेगी। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से बताया गया। अथॉरिटी के कयाम इख्तियारात तकर्रियों का डाटा दिया जाए।
चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया, डाटा दें या फिर अथॉरिटी चेयरमैन अदालत पेश हो। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी बता दिया गया। जिला डिवीजन सतह पर अथॉरिटी फाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से बताया गया अथॉरिटी को फाल बनाने के लिए मोहलत दी जाए। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से इस्तदा की गई, जल्द अथॉरिटी को फाल कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई। अदालत ने समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पीआईए के 2 पायलट्स की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ केस की कुछ बात करेंगे। अदालत ने डीजी सिविल एविएशन को हतमी कार्रवाई से रोक दिया। डीजी सिविल एविएशन समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। जी हां, जस्टिस जवाद हसन की जानिब से कहा गया कि कौमी मफाद का केस है, सबका मौक़िफ़ सुना जाएगा। ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस जवाद हसन की जानिब से। उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ सुनकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर के बयान से पाकिस्तान को दुनिया भर में नुकसान हुआ। अदालत की जानिब से कहा गया दुनिया भर में पीआईए की परवासें मुतासिर हुई। जायजा लूंगा वफाकी वज़ीर के बयान से कितना नुकसान हुआ, क्या जिनके लाइसेंस मुअत्तल किए उन्होंने कोई जहाज गिराया, ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि जिस पायलट के जहाज का हादसा हुआ उसका लाइसेंस तो ठीक था, वफाकी वजीर को बयान देने की क्या जरूरत थी। इम्तिहान ना देने वाले पायलट्स को इम्तिहान दे देना चाहिए। भारत में ऐसा मुआमला आया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक की एहतसाब अदालत हाजिरी। कैसर अमीन भट्ट ने अस्पताल से बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगाई। जस्टिस जवादुल हसन के अस्पताल में मौजूद नैब के तफ्तीशी ऑफिसर से गुफ्तगू हुई। क्या ये वही गवाह कैसर अमीन भट्ट है जिसका तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार हुआ? जी, यही कैसर अमीन भट्ट है। इस हवाले से मजीद क्या इस्तफसार हुआ, क्या मुकालमा हुआ, मजीद तफसीलात जानेंगे इस केस के हवाले से शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत जो है वो 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में कैसर अमीन भट्ट जो वादा माफ गवाह थे इनका बयान कलमबंद करना था। अदालत में बाकायदा नैब की तरफ से वीडियो लिंक का इंतज़ाम जो है वो किया गया था। कैसर अमीन भट्ट जो है वो इस वक्त सर्विस अस्पताल में एडमिट हैं और उनका वहाँ से वीडियो जो है वो लिंक लिया गया। अदालत ने सवाल उनसे पूछे लेकिन कैसर अमीन भट्ट जो है वो जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं दे सके, जिस पर अदालत की तरफ से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनको हुक्म दिया गया है कि आप कैसर अमीन भट्ट का जो है वो मायना करें और इसकी रिपोर्ट के हवाले से जो है वो अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने कार्रवाई मुलतवी करते हुए कैसर अमीन भट्ट का आइंदा तारीख पर जो है दोबारा बयान कलमबंद करने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। इसके अलावा आज अदालत में दीगर 2 गवाह भी मौजूद थे जिनके बयान कलमबंद करने थे, लेकिन वकील सफाई की तरफ से कहा गया कि अमजद परवेज़ जो है वो मसरूफ़ हैं, इस्लामाबाद गए हैं, लिहाजा वो नहीं इनके ऊपर जुरा कर सकते, लिहाजा टाइम दिया जाए, जिस पर अदालत ने कार्रवाई जो है वो 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। और जो अदालत में बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मौजूदा हुकूमत का एजेंडा सिर्फ मुखालिफिन को कुचलना है। मजीद ये भी कहा मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सिविल हुकूमत की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत का एजेंडा सिर्फ मुखालिफिन को कुचलना है। हुकूमत ने 2 साल में मईशत तबाह कर दी। मौजूदा हुकूमत अपने बुरे काम पिछली हुकूमत पर डाल देती है। पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हुए हैं, यानी पॉवर्टी भी बढ़ी है और लॉलेसनेस भी बढ़ी है और नाइंसाफ़ी का तो मत पूछें। इंसाफ का जो हसूल है वो महाल हो गया है। एक ही एजेंडा है गवर्नमेंट का और वो एजेंडा है कि अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाओ, उन पर इल्ज़ाम लगाओ और काम कोई नहीं करना। तो आप देख लें कि इतना बड़ा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर क्या इस रवैये से चल सकता है? ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया है ये मामूली वाक़या नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे ये टिप ऑफ आइसबर्ग है कि ये जाल फैलाया जाएगा और पाकिस्तान पर भी इसके असरात पड़ेंगे। ये वक्त है कि पाकिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम ज़रूरी हो और बजाय कि हम खुल्फशार और इंतशार का शिकार हों। इख्तलाफात भी रहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन कौमी एजेंडे पर एक हो। लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम और इरादा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद ग्रुप की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एपका कारकुनान की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे और हाउस रेंट अलाउंस न बढ़ाने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं, जानेंगे अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके, लेकिन उसके बावजूद ये मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन अभी भी सरापा एहतजाज हैं कि उनके जो मुतालबात तनख्वाहों में इजाफे के, यूटिलिटी अलाउंस के, हाउस रेंट अलाउंस के और ग्रुप इंश्योरेंस के, वो मंजूर कर ली जाए। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल गुजरने के बावजूद भी फिर भी आज ये सरकारी मुलाजमीन इस गूंगे बहरे अवान के बाहर सरापा एहतजाज और मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद इनके क्या मुतालबात, इनसे जानते हैं। आज साहब, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और अभी तक आपके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। महंगाई भी बढ़ गई और आपकी तनख्वाहें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगा कर आई थी, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन पैदा की है मुलाजमीन के दरमियान। आज चीफ सेक्रेटरी फिनांस अपने लिए 150% तनख्वाह में इजाफा करके बैठे हैं। वही हम मुतालबा करते हैं कि 1 जुलाई 2019 से जो 150% तनख्वाह में इजाफा सेक्रेटरी फिनांस ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने लिए किया है, वही हमारे लिए किया जाए। यूटिलिटी अलाउंस जो खुद अपने मुलाजमीन को दे रहे हैं वो हमें भी दिया जाए। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन किया जाए, तमाम तफरीक ख़त्म की जाए, हर किस्म की निजकारी बंद की जाए, ख़त्म की जाए। लेकिन ये हमारे मुतालबा पूरे करने की बजाय ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। आज इन्होंने पुलिस के अफसरान को भी 150% दे दिया। आज सूबा खान ने हमें धमकी दी है, धमकी इसलिए दी है कि वो भी मुस्तफीद हो गया, उसको भी 150% मिल गया। FIR की धमकी दे रहा है। तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी फिनांस को और राजा बिशारत को घरों में नहीं जाने देंगे। अब इनका घराव होगा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि एग्जेक्टिव अलाउंस जो अप्रूव किया गया पंजाब पुलिस के लिए और उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी तनख्वाहों में 150% इजाफा किया, लेकिन इन छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। ठीक है, शहरी परेशान होकर हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया अली रामे तफसीलात से आकर करने के लिए। पुलिस में वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल भर्ती न करने का केस ARG लीगल मोहम्मद सलीम चुगताई, SP लीगल शेख आसिफ अली और दीगर पेश हुए। अफसरान ने उम्मीदवारों को कांस्टेबल भर्ती करने के तकर्रुरनामे पेश कर दिए। अदालत ने वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शाहसवार समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मलिक अवैस खालिद एडवोकेट पेश हुए हैं। लाहौर में 9 और ओकाड़ा में 11 वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार भर्ती कर लिए हैं। जवाब में यह कहा गया जबकि 3 साल से वेटिंग लिस्ट वालों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं किया। और असातिज़ा की मौजें खत्म। सूबे भर के स्कूलों में जायद टीचर्स के तबादले करने का फैसला कर लिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के CEOs को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी हाँ, स्कूल हेड टीचर्स, फारिग और ज्वाइन असातिज़ा का इंदराज 3 रोज के अंदर मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए गए हैं। माजूर असातिज़ा को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मुहैया करना होगा। ये बताया जा रहा है कि मुनफरिद सलाहियतों के हामिल असातिज़ा को भी सर्टिफिकेट देना होगा।